तो इस आर्टिकल में बात करने जा रहे हैं हम मिंक नाम का एक जानवर है उसके बारे में। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर किसी भी जानवर को आप ट्रेमोटाइज करके चलते हो, उनको उनको एक जगह आप स्टोर कर देते हो, तो उनकी जो इम्यूनिटी है, ठीक है, वो वीक हो सकती है। इम्यूनोलॉजिकली वो वीक होंगे और साथ ही साथ जो है बग्स जो हैं, बग्स मतलब जिस एक तरह के जो वायरस हैं, वो जो है यहाँ पर पैदा कर सकते हैं आने वाले समय में और उनको ट्रांसमिट कर सकते हैं ह्यूमंस तक। तो यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि जो ये बग्स यहाँ पर ट्रांसमिट करते हैं, तो यहाँ पर जो मेडिकल हिस्ट्री है, ओके, जो मेडिकल स्टडी है, उसमें कई बार फ़ायदा भी हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ सिनेरियो देखने को मिल रहा है जो पूरे संसार की मिंक फार्म्स हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर हालांकि हम वेट कर रहे हैं अभी भी कि कोविड-19 वैक्सीन अभी तक जो है ये उपलब्ध हो जाए जल्दी से जल्दी पूरे संसार को। सो ये तस्वीर है जिस जानवर की हम बात कर रहे हैं, मिंक की, ओके। तो इनके भी अलग अलग कलर होते हैं। तो ये वाइट कलर में है, तो यहाँ पर इनको स्टोर करके रखा जाता है। तो डेनमार्क में यहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पर। तो इनको मारकर इनकी जो खाल है उसको यूज़ भी किया जाता है, जो कोट्स होते हैं, ओके, या फिर जो गर्म कपड़े होते हैं वो बनाने के लिए। तो यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि जो सार्स कोविड 2 है, ओके, तो यहाँ पर इसका जो यहाँ पर होता क्या है इसके तहत कि एंटीबॉडीज़ जो है काम नहीं कर पा रही हैं इस वायरस के खिलाफ, जिसकी वजह से वायरस जो है वो थोड़ा और मजबूत हो जाता है और हावी हो जाता है इंसान के ऊपर, जिसकी वजह से कई बार रिजल्ट ऐसा भी होता है कि इंसान की डेथ हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर यही सेम सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है डेनमार्क के जो यहाँ पर मिंक फर प्रोडक्शन है। ओके, मिंक फर प्रोडक्शन मतलब कि वही मिंक जानवर को यूज़ करके उसकी खाल उतार कर, ठीक है, उसकी खाल निकाल कर उसका फिर यहाँ पर जो जो जैकेट्स हैं, ठीक है, वो बनाई जाती हैं तो उसका एक तरह का मार्केट डेवलप किया हुआ है डेनमार्क की यहाँ पर। तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर जो मिंक फर प्रोडक्शन के जो एरियाज है डेनमार्क में ओवरऑल, तो वहाँ पर क्या पाया गया है अभी कि यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी इनके ऐसे प्रोडक्शन यूनिट्स लगे हैं, तो वहाँ पर जो कोविड-19 है, ठीक है, उसका यहाँ पर दर जो है बढ़ता जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर लिंक करके देखा जा रहा है कि जिन जिन को भी इन्फेक्शन हो रही है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ मोस्टली मिंक जानवर के साथ जहाँ पर जो रिलेट करके काम करते रहे हैं, तो वो जो है टेस्टिंग उनकी पॉजिटिव आ रही है कोविड-19 की। तो यहाँ पर 200 से ज़्यादा फार्म्स है जहाँ पर सेम क्राइटेरिया फॉलो किया गया है और सेम रिजल्ट जो है यहाँ पर कोविड-19 के प्रति देखने को मिला है। तो क्या देखने को मिला है कि उन सबको जो यहाँ पर कोविड-19 हो चुका है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो डेनमार्क की सरकार है उसको अब ये लग रहा है कि इस मिंक की वजह से जो है कोविड-19 जो है और फैल सकता है और जो है यहाँ पर नुकसान हो सकता है डेनमार्क का। तो अभी डेनमार्क की सरकार ने यहाँ पर ऑर्डर जारी कर दिया है कि ये जो जानवर है इनका ये मास लेवल पर इनकी कलिंग होगी, इनको मार दिया जाएगा। यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो मिंक इन्फेक्शंस हैं इसने अपना इम्पैक्ट यूएस, स्पेन, स्वीडन, इटली, नीदरलैंड, ग्रीस, पोलैंड, फ्रांस, इन सब देशों में भी यहाँ पर इम्पैक्ट अब डाला है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो मिंक लिंक्ड म्यूटेशंस हैं ह्यूमन में आर नाउ इमर्ज्ड इन सेवरल कंट्रीज बिसाइड डेनमार्क। तो कहने का मतलब डेनमार्क के आसपास भी मिंक रिलेटेड जो यहाँ पर बीमारी है, वायरस है, ओके, तो यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर बढ़ता जा रहा है ह्यूमंस में, जिसकी वजह से अगर इसको कोविड-19 हो रहा है तो उसकी यहाँ पर कोविड-19 से अफेक्ट होना निश्चित है। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं और यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अब थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। अब देखो यहाँ पर जब कोविड-19 का पैंडेमिक जब ये हाईलाइट हुआ था, तो वहाँ पर ये बात सीधे तौर पर कही गई थी WHO के द्वारा भी कि ये एक तरह का जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक मतलब जो एनिमल से ट्रांसफ़र होता है ह्यूमंस को, ओके, उसको हम जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं। और यहाँ पर उन्होंने बोला था कि यहाँ पर जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होता है एनिमल्स का, खासतौर पे जो वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जानवर है, उनको आप मारकर उसकी मार्केट आपने बनाई हुई है, ये यहाँ पर जो है सही नहीं होगी। ओके, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो है यहाँ पर ये कोविड-19 जो है फैलना शुरू हो गया। तो यहाँ पर जब साइंटिस्ट को ये पता चला कि यहाँ पर एनिमल सोर्स है ये कोविड-19 की बीमारी का, तब उसी समय जो चाइना की यहाँ पर वेट मार्केट थी, ओके, वुहान शहर में जो चाइना की वेट मार्केट्स थी उसने पाबंदी लगा दी, ओके, चाइना ने। तो वहाँ पर और भी बहुत बड़े पैमाने पर क्रिटिसिज्म जो है वो सहना पड़ा चाइना को कि आप जो है जानवरों को मारकर जो है उसकी आपने मार्केट बनाई हुई है, उसकी आप सेल परचेज करते हो। तो यहाँ पर उसी सिचुएशन के हिसाब से अभी प्रेजेंट की सिचुएशन देखो, जो डेनमार्क में जो करने जा रहे हैं, मास लेवल पर ये कलिंग करेंगे, मार देंगे इन जानवरों को। तो यहाँ पर क्या ये बात यहाँ पर ठीक नहीं बैठती है?
ओके, मोस्टली जो यहाँ पर पूरे संसार में लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जानवरों का सोर्स है जिसकी वजह से ये फैला है, तो फिर भी ऐसे देशों में ये जो प्रथा है ये रुकी क्यों नहीं? ओके, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, अपोलॉजिस्ट हैं, जो यहाँ पर बुड़बुड़ करते हैं कि यहाँ पर देखो चाइना की वजह से ये बीमारी फैल गई। तो अभी तक भी ये जो डेनमार्क जैसे जो अपने आप को डेवलप कंट्रीज बोलते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को क्यों नहीं रोका? ओके, ये भी रोक सकते थे, ये भी बंद करते जब पता था कि ये है जूनोटिक डिजीज, जानवरों से फैलता है। तो फिर ये इन्होंने ये अपने यहाँ मार्केट क्यों नहीं बंद की? अब ये जो है बड़े पैमाने पर जानवरों को मार देंगे। ओके, देखो, काम गलत करे इंसान और भुगते जानवर, ये गलत बात है। यही जो यहाँ पर इंस्टांसेस हैं जिसकी वजह से जो धरती है ना वो बर्बाद हो रही है, धरती को मतलब विनाश की ओर लेके जा रहे हैं। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जो जो फार्म्स हैं, ओके, यहाँ पर जो है एक बुरा नाम यहाँ पर हो गया है फार्म्स का, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमंस जो है इन्फेक्ट हो गए हैं मिंक की वजह से। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो फर फार्मिंग होती है, फर फार्मिंग मतलब यही इन मिंक्स को पहले पैदा करते हैं, बढ़ाते हैं, फिर इनको मारकर इनकी चमड़ी उतार कर फिर जो है अलग अलग जगह पर इनके जैकेट्स बनाकर बेचते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये लीगल है, और साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि जो बाकी बिजनेस होते हैं बचरी के, जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है, मारा जाता है, मरे हुए जीवों को, उससे बड़े तरीके से इसको रेगुलेट करके चलते हैं ये मिंक फार्म्स को। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मिंक फार्म है ये एक तरह को कोई या वाइल्ड जानवर ये नहीं होते हैं, ओके, जंगली जानवर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर खुद ही यहाँ पर पालते हैं पहले, फिर मारते हैं बड़ा करके। यहाँ पर जो एंटी क्रूअल्टी लॉबी है, ओके, तो यहाँ पर ये बात कर रही है कि फार्म एनिमल्स यहाँ पर जो है यहाँ मिसट्रीटेड किए जाते हैं। सो कहने का मतलब ये सब लोग जो फुर फार्मिंग के हक में हैं, वो यहाँ पर दूसरे लोग जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि आप क्यों ऐसे जो है निर्दया आप जो दिखा रहे हो जानवरों के प्रति। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हम किसी भी जानवर को यहाँ पर मिसट्रीट करके नहीं चल रहे। और यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं, ये जो माफिया है ना, ये मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे रूल्स ये बनाए हुए हैं सरकार की तरफ से कि कैसे यहाँ पर फुर मार्केट को, जो मिंक फुर मार्केट है, इनको ऑपरेट करना है। लेकिन कोई भी इनको जो है यहाँ पर जो इनकी पालना करके नहीं चलता है। सभी ने इन रूल्स की धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ना क्वालिटी सुपरविजन की, जैसे ये बात कर रहे थे कि इन जानवरों को किसी तरह का यहाँ पर जो है तंग परेशान नहीं किया जाता है, बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर जो है इनको ट्रीट किया जाता है। तो सब कुछ इसके उल्ट हो रहा है। यहाँ पर अगर क्वालिटी सुपरविजन की बात करें तो यहाँ पर वो गारंटीड नहीं है। ओके, ना ही यहाँ पर अगर बात करें सर्टिफाइड और नॉन सर्टिफाइड फार्म, दोनों में यही हालत है। ओके, तो यहाँ पर जो यहाँ पर ह्यूमन एनिमल प्रॉक्सिमिटी है, ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इंसान ही ध्यान नहीं रखेगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, फार्म वो चला रहा है, तो इन सब बातों का ध्यान ही नहीं रखेगा, तो फिर तो कोई ना कोई यहाँ पर जो है स्पिल ओवर तो हो ही जाएगा ना कोई बीमारी तो फैली जाएगी। ओके, तो यहाँ पर अभी जो यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिली है कि कोविड-19 होता जा रहा है, जहाँ जहाँ पर भी डेनमार्क में मिंक फार्म थे वहाँ पर, तो ये सिचुएशन तो होनी ही थी। जब सही तरीके से जो है नियम बनाए गए, उनको पालना ही नहीं उनकी करनी, उनको फॉलो ही नहीं करना, और अपने हाइजीन का यहाँ पर ध्यान ही नहीं रखना। जानवरों को आप ऐसी सिचुएशन में रख रहे हो जहाँ पर एक बहुत बुरी सिचुएशन जहाँ पर बनती है। ओके, तो आगे यही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये बात कर रहे हैं ना कि उनको कोई भी यहाँ पर दर्द नहीं होता, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी फार्मिंग नहीं है, ओके, जहाँ पर पेन फ्री यहाँ पर जो है काम चल रहा हो। ओके, फॉर फार्मिंग तो उनको बहुत ही बुरी जिंदगी है इन जानवरों की, जहाँ जहाँ पर भी इनकी फार्मिंग हो रही है। तो यहाँ पर कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा जिंदगी जो है जानवर को पिंजरे में ही काटनी पड़ती है, ये हालत हो रही है उनकी। और साथ ही साथ अगर पूरी जिंदगी पिंजरे में काट रहे हैं तो वहीं पर वो यहाँ पर चर्बी जो है उनकी बढ़ती जा रही है। ओके, मोटे होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक फिनिश एक्टिविस्ट हैं। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने मॉन्स्टर फोक्सेस नामक एक पत्रिका में उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पर एक्सपोज की थी इसी मिंक फार्मिंग के बारे में कुछ साल पहले। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी बात कही कि बहुत सारे लोग जानवर जो है पागल भी हो जाते हैं। ओके, कुछ जो है खुद ही अपने आप को यहाँ पर मारना शुरू कर देते हैं। जितने भी जानवर यहाँ पर रहते हैं ना मिंक फार्मिंग में, वहाँ पर सबकी मृत्यु जो है बहुत पेनफुली होती है। तो ये बात कह देना कि यहाँ पर मिस ट्रीटमेंट नहीं होता है तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं, अगर कोई बाहर जानवर निकल गया तो यहाँ पर बिजली के झटके से उसकी मृत्यु हो जाती है। जो गला है, ठीक है, गले में कोई ना कोई चोट चलेगी तब उनकी मृत्यु हो जाती है।
अलग अलग प्लेसेस में। तो यहाँ पर कुछ तो ऐसे हैं कि जो सिर्फ आधा जिंदा होते हैं, ओके, उनकी सिचुएशन ये भी होती है। तो ये हाल है मिंक फार्मिंग का पूरे वर्ल्ड वाइड। डेनमार्क में भी यही हाल है। पहले सही तरीके से यहाँ पर टैकल नहीं किया गया, सही तरीके से नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया। अब सिचुएशन जब अपने पे आन पड़ी है, तब इनको जो है मास लेवल पर इनको मार दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि जो फुर, ओके, जिनका रॉ मटेरियल्स होता है, मतलब जो जैसे डॉग्स हैं, फॉक्सेस हैं, मिंक है, ठीक है, इनको पहले पालते हैं, बड़ा करते हैं, ओके, फिर बाद में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब इनकी डोमेस्टिकेशन होती है, जिस स्पेसेस में इनको रखा जाता है ना, वो उनके स्पेसेस जैसे वो चाह रहे होते हैं वो जानवर, उस हिसाब से वो पर्याप्त नहीं होती हैं। उनका नेचर वहाँ पर जो है उस हिसाब से जो है मेंटेन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें वाइल्ड मिंक के बारे में, तो उनका जो नेचर है घूमने फिरने का है, रिकल्सिव है, ठीक है, वो यहाँ पर आना जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि वो सेमी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो पानी के साथ भी यहाँ पर रहना पसंद करते हैं, ओके, पानी में भी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऐसे एनिमल्स को सिर्फ एक ही जगह ठूस दिया है, जो बैटरी के यहाँ पर जो पिंजरे हैं, ओके, तो वहाँ पर जो है हमने उनको डाल दिया है, पूरा समय वही रहते हैं, वही उनको खाना मिलता है, ओके। तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर है और कुछ नहीं है। ऐसा अगर किसी इंसान के साथ हो तो उसके लिए रूल्स बन जाते हैं, उसके लिए लॉ बन जाते हैं। अगर ऐसा किसी जानवर के साथ हो तो उसके लिए यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ये मिंक के बने हुए कोट पहनते हैं ना लोग, सिर्फ और सिर्फ अपनी यहाँ पर ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, ओके। तो यहाँ पर हर साल एक जो फैक्ट्रीज, यहाँ पर जो फार्म्स लगे हुए हैं, वहाँ पर 100 मिलियन एनिमल्स जो है उनको मारा जाता है, इनको यहाँ पर कोट पहनाने के लिए, ओके, ये जो कि यहाँ पर जो मिंक के फुर से बना होता है। तो यहाँ पर एक एनिमल वेलफेयर ग्रुप है, उसने यहाँ पर कोट करते हुए एक बात बोली है कि अगर आपने एक फुर कोट पहनना है, मतलब कि जो जानवर की चमड़ी से, उसके जो बाल वाली चमड़ी है उससे बना हुआ है, तो उसके लिए आपको मारना होगा 150 से 300 चिंचिलास, ओके, ये जानवर है एक। इसके अलावा 200 से 250 स्क्विरल्स, जिसको हम गिलहरी बोलते हैं, 50 से 60 मिंक को मारना होगा, और 15 से 40 आपको जो फॉक्सेस हैं उनकी हत्या करनी होगी, तब जाकर आपको एक कोट मिलता है जो आप पहनते हैं, ओके। तो ये देखिए, तो इससे हमें पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग कैसे जो है यहाँ पर रिगार्ड करके चल रहा है लिविंग बीइंग्स का। तो टोटली डिसरिगार्ड कर रहा है यहाँ पर, उसको कोई लेना देना नहीं है कि बाकी के जानवर वो कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, बस फोकस करना है तो अपने प्रॉफिट के ऊपर। तो उसी प्रॉफिट के ऊपर फोकस करते हुए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जानवर है उनको स्लॉटर किया जा रहा है, ओके। मतलब जब वो जानवर बीमार होते हैं तब भी उनको यहाँ पर मार दिया जा रहा है। यहाँ पर बात कर रहे हैं नाइदर किलिंग फॉर फैशन और कलिंग फ्रॉम फियर ट्रेवल्स द फ्रेंड्स ऑफ फुर। तो यहाँ पर किलिंग किस लिए हो रही है, फैशन करने के लिए, और अब कलिंग क्यों हो रही है, मतलब इनको अगर मास पैमाने पर इनको ख़त्म करना है, वो क्यों हो रही है कि आने वाले समय में कोविड-19 ना फैल जाए, ओके। तो यहाँ पर ये नतीजे हैं, ये निकलेंगे ही, ओके, आने वाले समय में। जो जैसे जिस हिसाब से आप अपने आसपास के जानवरों को ट्रीट करेंगे ना, तो उस हिसाब का जो इम्पैक्ट है हमके ऊपर पड़ेगा। देखो जैसे कार्बन का इंटेंट बढ़ता जा रहा है, कार्बन एमिशंस बढ़ते जा रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, आम इंसान के ऊपर। तो उसी तरह जो भी गलत काम करेंगे, जो नेचर के उलट है, उसका इम्पैक्ट इंसान के ऊपर ही पड़ने वाला है। आगे यहाँ पर बात हो रही कि इनकरेजिंगली यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे बर्बरी है, गुच्ची, अरमानी, कैल्विन क्लाइन, वर्साचे, प्राडा। तो यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि ये जो फुर फार्मिंग है, ओके, ये थोड़ा सा आउटमोडेड हो गया है और क्रूअल है। आप बेदर्दी के मतलब रूप से आप यहाँ पर काम कर रहे हो, तो ये सभी कंपनीज इसको यहाँ पर अवॉइड कर रही हैं कि ये एक तरह की क्रूरैलिटी है जो यहाँ पर जानवरों के ऊपर हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पर ग्लोबल फुर सेल्स है, ओके, वो भी कम होती जा रही है, वो डिप होती जा रही है, कम होती जा रही है। और पब्लिक की साइड से भी यहाँ पर जो है ना एंटी फुर सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये गलत काम है, आप जानवरों की ऐसे हत्या करके आप उनके कोट बना रहे हो, ठीक है, अब तो वो आप हमें बेच रहे हो, तो वो अभी हम नहीं पहनेंगे। तो इस तरह से आप सेंटीमेंट्स जो है पब्लिक में बनने शुरू हो गए, तो ये सही बात है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे फुड प्रोड्यूसिंग नेशंस थे जिन्होंने यहाँ पर ऐसी फुर फार्मिंग को अभी गैर कानूनी जो है घोषित कर दिया अपने अपनी कंट्रीज में, जैसे ब्रिटेन है, ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम, सर्बिया, लग्जमबर्ग, नॉर्वे और चेक रिपब्लिक, ओके। तो इन्होंने इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। और दूसरी ओर अगर बात करें, जो इसी फुर फार्मिंग के जो सपोर्टर्स हैं, जो इसी का व्यापार करते हैं, तो वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये हमारी जो रोजी रोटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगी,
ये एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। ओके, तो यहाँ पर ये भी बात कही जा रही है कि अगर इसके ऊपर बैन लगता है हमारे यहाँ, तो ये सारा का सारा बिजनेस चाइना को चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर बोल रहे हैं। आगे यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जो पैथोजेनिक इफेक्ट्स होता है, ओके, जिससे एनिमल यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से ह्यूमन बींग्स को भी इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो साइंटिस्ट यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं कि जो मिंक है वो जो है यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिजीज ये भी पैदा कर सकते हैं इंसानों के लिए। तो इंसानों को एक बार तो इन्फेक्ट करेंगे री इन्फेक्ट भी कर सकते हैं। तो कितना नुकसान इंसानों का इसके तहत होगा। आगे यहाँ पर जो क्लस्टर 5 वेरिएंट है, ठीक है, तो वो यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि जो सार्स कोविड-19 है, स्प्रेड इन कैप्टिव मिंक्स स्पॉन्ड चेंजेस इन इट्स स्पाइक प्रोटीन जीन। ओके, तो यहाँ पर जो ये वायरस है वो और जो है बड़े पैमाने पर फैलेगा। ओके, तो यहाँ पर एक स्पाइक प्रोटीन जीन की बात कर रहे हैं, ये वही एरिया है। ओके, ये क्या काम करता है, ये जो होस्ट सेल्स होते हैं ना, तो इनको बढ़ने से यहाँ पर रोकने का यहाँ पर काम करता है। ओके, विच हेल्प्स द वायरस ब्रीच होस्ट सेल्स। तो यही एक एरिया है जहाँ पर मोस्टली जो कोविड-19 की यहाँ पर वैक्सीन जो लोग बना रहे हैं, जो कंट्रीज बना रहे हैं, तो इसी एरिया में यहाँ पर जो है अटक रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर इसी सिचुएशन को टैकल करना है कि जो होस्ट सेल्स हैं उन्हीं को बनने से रोका जाए। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब बीमारी को कैसे टैकल करना है वो हमारे हाथ में है। ओके, जैसे हम पूरे वर्ल्ड को ट्रीट करेंगे, जैसे अपने आसपास के लिविंग बींग्स को ट्रीट करेंगे, उस हिसाब से जो है हमारे ह्यूमन बींग्स का फ्यूचर होने वाला है। तो बहुत सारे रिसर्चर्स यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि जो भी रिस्क हो सकते हैं इनको हमें घटाना है, कम से कम करना है, कि जिसकी वजह से कोविड-19 को एक जो है एक बैक मिल जाए कि वो और फैलना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर एक पहले से यहाँ पर एक नॉन ह्यूमन डिजीज़ है, मतलब कहने का मतलब बहुत बड़े पैमाने पर इसने नुकसान कर दिया है। तो यहाँ पर आने वाले समय में जो वैक्सीन प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, वहाँ पर भी अच्छे से अभी काउंटर मेजर करके चलने की ज़रूरत है कि जल्दी से जल्दी सही जो है यहाँ पर जो है वैक्सीन तैयार हो, ताकि कि कोविड-19 का जल्दी से जल्दी यहाँ पर इलाज ढूंढा जा सके। तो यहाँ पर ये भी एक बात इंपॉर्टेंट है, जब भी वैक्सीन बनेगी तो ऐसा नहीं है कि जिसको अच्छे से कोविड हो गया है वहाँ पर ये वैक्सीन काम करेगी। ये वैक्सीन तभी असर कर पाएगी जब इनिशियल स्टेजेस के ऊपर आप पकड़ लेते हो कि आपको कोविड है। तो उसके तहत आपको किन सावधानियों को यहाँ पर यूज़ करना होगा कि अगर आपको कोई भी लक्षण देखते हैं जो कि कोविड-19 की अकॉर्डिंग बढ़ रहे हों, तो उन लक्षण का आपने यहाँ पर उसी समय आपने टेस्ट करवाना है। ओके, अगर कोविड निकलता है, अगर उस समय वैक्सीन आप यूज़ कर लेते हो तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा। ओके, मतलब कहने का कि जब कोविड-19 आपके अंदर घुस रहा है, अपना रास्ता बना रहा है, आपने उसी समय उसको रोक दिया। ओके, तो ना कि जब वो आपके अंदर चला गया, अपना घर अच्छे से बना लिया, अपनी अच्छे से उसने फोर्सेस तैयार कर ली, तब आप उसको वैक्सीन दो, वो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो फुर फार्म्स हैं, ओके, जो इनकी यहाँ पर ब्रीड्स हैं, क्या इनको बिना मारे जो है हम ऐसी सिचुएशन को यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि जो है यहाँ पर बीमारी भी ना फैले, यहाँ पर वायरल ट्रांसमिशन भी ना हो, मिंक टू ह्यूमन वायरल ट्रांसमिशन भी ना हो, और जो यहाँ पर जो फ्रेश हेल्थ क्राइसिस यहाँ पर जो पैदा होने वाले इसको भी हम रोक लें। ओके, तो ता जो कि जो है जो पैंडेमिक है उसको और ना बढ़ने दें। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? और यहाँ पर जो दूसरी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्ल्ड वाइड जो पर पैंडेमिक का अभी जो यहाँ पर इम्पैक्ट है, ओके, तो उसकी वजह से क्या क्या सामना करना पड़ा है, किन किन सिचुएशंस का यहाँ पर सामना करना पड़ा है पूरे वर्ल्ड को। तो यहाँ पर बात बोली कि लॉकडाउन्स लगे हैं, ओके, ट्रेड यहाँ पर गिर गया, नौकरियाँ चली गई। ओके, यहाँ पर अगर फैमिलीज़ की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर भी अभी ज़रूरत है कि वो यहाँ पर केयर करके चले। ओके, बीमारी जो है बढ़ती जा रही है, और जिसको पहले से बीमारी थी कोई ना कोई, उसको और खतरा जो है उसके सामने मंडरा रहा है। तो यहाँ पर जो हेल्थ सर्विसेज है, ओके, तो यहाँ पर वो भी जो है कम हुई हैं, उनके ऊपर वो स्ट्रेन जो है काफ़ी बढ़ गया है। ओके, काफ़ी स्ट्रेस हो चुकी है। तो यहाँ में लेसन हमें यही मिलता है कि यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री जो है यहाँ पर अनसस्टेनेबली जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगी आने वाले समय में। तो यहाँ पर अगर किसी भी तरीके का अगर रिस्क रह जाता है कि डिजीज़ फैल सकता है, तो उससे ये होगा कि मतलब एक बिजनेस जिसने ऐसा रिस्क फैला दिया, फिर दूसरे बिजनेस को भी यहाँ पर वहाँ पर वो इम्पैक्ट डाल देगा, फिर एज अ रिजल्ट जो है दोनों बिजनेस जो है यहाँ पर बंद होने के किनारे पे जो है पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है हमें ध्यान पे रखने चलनी होगी। तो यहाँ पर तीसरी बात कर रहे हैं कि अगर सपोज करो ये जो मार्केट है, फुर वाली मार्केट है, जो अगर चाइना में अगर चली जाती है, तो यहाँ पर देखो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग क्या कर सकती है, इसमें कुछ जुगाड़ लगा सकती है। ओके, तो उसको सर्वाइव करवा लेगी। मतलब कि
अगर जानवरों से यहाँ पर ये चीज़ बन रही है ना, तो वहाँ पर हो सकता है कि किसी और तरीके से ये बनाए, ओके, जिसको हम यहाँ पर जुगाड़ शब्द बोल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि ये जो फैशन है, ओके, तो ये फैशन और ओरिएंटेड ही है अभी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये है कि जानवरों की हत्या नहीं करनी है, ओके। तो यहाँ दूसरी बात यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो चाइना जो यहाँ पर फुर बनाता है ना, जो यहाँ पर जैकेट्स वगैरह बनाता है, कोट्स वगैरह बनाता है, ओके, एनिमल फुर के, तो यहाँ पर उसकी जो क्वालिटी है, ओके, वो मैच नहीं करते हैं, ओके। उसके जो पेल्ट हैं, जो बाहर वाले जो या रेशियो होते हैं, वो मैच नहीं करते हैं जो यहाँ पर यूरोपियन प्रोडक्ट्स होते हैं उनके साथ। तो यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं कि जो चाइना है वो एक बड़ा फॉर इम्पोर्टर है, ओके, एंड एक्सपोर्टर भी है। इफ मोस्ट कंट्रीज गो फॉर फ्री, तो अगर मोस्टली कंट्रीज ये यहाँ पर, जैसे ब्रिटेन ने बैन लगा दिया, ओके, और भी बहुत सारी जो यूरोप की कंट्रीज हैं जहाँ पर इसको इलीगल बना दिया है, तो ऐसे ही अगर पूरे वर्ल्ड में ऐसा होना शुरू हो गया, तब ये चाइना को ब्लेम करना शुरू कर देंगे कि देखो यही है जो यहाँ पर एक और तो यहाँ पर इसके कस्टमर कम होते जा रहे हैं, दूसरी और ये भी जो है यहाँ पर इंडस्ट्री लगाकर बैठा है फॉर फार्मिंग की। यहाँ पर लास्ट में यही बात बोल रहे हैं कि फाइनली should countries compete in the unsustainable use and unethical abuse of animals, or unite to prevent public health disasters that can cripple the global economy? The answer, I do say, is obvious. So कहने का मतलब हम सबको इकट्ठे होना होगा, सोचना होगा कि सस्टेनेबल यूज़ हम कैसे करें अपने रिसोर्सेज का, अपने जो आसपास के और लिविंग बींग्स हैं उनको, उनके प्रति हमने एथिकली होकर सोचना है। जैसे हम एक ह्यूमन बींग दूसरे ह्यूमन बींग के बारे में सोचता है, वैसे जानवरों के बारे में भी सोचना है। तभी जो है जो आने वाले समय में जो अलग अलग तरह के डिजास्टर्स हैं उनसे हम बच सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर ग्लोबल इकॉनमी को अगर क्रिपल होने से बचाना है तो सबको इकट्ठे होकर एक साथ काम करना होगा, जो भी खामियां हैं उनको दूर करना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो एक कंट्री ने लॉ बना दिया तो सभी कंट्री में जो आसपास की कंट्री हैं, पड़ोसी कंट्री, वो लॉ बना ही नहीं रही, वो अच्छे से यहाँ पर जो है एमिशन कर रही है कार्बन का, तो फिर बात नहीं बनेगी। तो बिल्कुल ऐसे ही है, अगर जानवरों की बात करें तो अगर उनके प्रति एक अच्छी भावना लेकर चलना है, उनको भी एक अच्छा जीवन प्रोवाइड करना है, तो सभी को एक साथ आगे आना होगा। एक नहीं कि एक कंट्री ने कर दिया दूसरा नहीं करेगा, फिर धीरे धीरे जिसने नहीं किया वो जो उस मार्केट को डेवलप कर लेगा, फिर जो है यहाँ पर बीमारियाँ फैलनी शुरू हो जाएंगी। सो आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया है। आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो कृपया लाइक ज़रूर करें, ताकि कि मुझे भी पता चले कि आपको लेक्चर अच्छा लगा है या नहीं लगा है। शेयर करें और सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।